हेलो। आज से चलिए हम शुरू करते हैं आर.एस. अग्रवाल बुक की सॉल्यूशन को। जो उसका चैप्टर अलग अलग हैं, उसके हर चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम यहाँ एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन मार्क का 52% 182। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। x इंटू 52/100 इज इक्वल टू 182। इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए, इसको और इसको काट के हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये कटेंगे किससे? ये 26 से कट जाएगा, या पहले 2 से काट देंगे। देखिए, 26 से काटेंगे इसको, कितना आएगा? 26 दूना कितना होता है? 52। और 26 से 6 बार में कटेगा। आप यहाँ पे गुणा भी कर लीजिए। 26 गुणे 6 नहीं, 7 से कटेगा, क्योंकि 7 छक्के 42 और 6 छक्के 36। आप जब भी बड़े से डिवीजन कीजिए, जब डिजिट आपका बड़ा हो, तो आपका इकाई अंक देख लीजिए कि इकाई अंक को गुणा करने पे क्या आ रहा है। 7 6 या 42 होता है, तो यहाँ 2 है तो 6 से जाएगा, तो ये 7 बार में चला गया। और इसको हम काट देंगे कितनी बार में? 50 बार में। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा? 350। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू बताया है, उसके तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 1260 है तो हम 1260 लिख देते हैं, गुणे 1/3। 33 से 1/3% दिया हो तो हम उसको 1/3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे 755 गुणे 80% को हम कितना लिख सकते हैं? 4/5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम 3 से काटेंगे तो ये कै बार में कटेगा? ये 4 हो गया और ये 15। यहाँ 15 नहीं, यहाँ हो जाएगा 20। 20 3 60, 4 3 12। अब इसको हम 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 कन्ने 5, यहाँ 2 बच गया। 2 से ये 25 बार में 5 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ? 420 प्लस, अब इसका 4 में 151 से गुणा करेंगे तो 4 एकन्ने 4, 4 पंचे 20 और 4 एकन्ने 4 1 5, इतना आ गया। इसको हम जोड़ देते हैं। अब देखिए, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 एकन्ने 4 1 और 2 6 होता है, यहाँ पे हो गया 6। अब देखिए, इसको जोड़ना है तो आप ऐसे मत जोड़िए 420 और 406, आप जोड़ना है तो इसको 400 और इसको 600, तो 400 और 600 कितना हो गया? 1000। और 20 और 4 कितना हो गया? 24। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1024। आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखा कीजिए तो आप स्क्रीन पे आप देखेंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो, या बुक में देखेंगे तो आप इसको सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सॉर्ट कैसे हम करेंगे। 540 ये हो गया, और का मतलब होता है गुणा। 75% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका गुणा इसमें करते हैं और जो आता है इसको जोड़ देते हैं, तो 5 एकन्ने 5 और 2 7, 7/5 गुणे 2/3, यहाँ भी हो गया। तो देखिए, 3 से 3 ये कट गया और ये कटेगा 2 बार में, और ये हो गया, दोनों को गुणा करेंगे तो 20। 20 से 0 कट गया और ये कितनी बार में कट गया? 27 बार में। 27 दूना 54। तो इससे हम लोगों ने इसको काट दिया। अब इसको हम गुणा करेंगे। 27 सत्ते कितना होता है? तो 7 सत्ते 49 और 7 दूना 14, 14 और 4 कितना होता है? 18। तो इतना आपका आंसर आएगा। देखिए, ये चौथा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आ गया 420 का 36% और 350 का 56%।
इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 94 94। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 420 गुणे 36/100 करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व इस तरह नहीं करेंगे। आपको हमने एक मेथड बताया है कि 10% कैसे निकालते हैं, 5% कैसे निकालते हैं, उसी तरह हम लोग करेंगे। या अभी हम दूसरा तरीका भी आप लोग को बताते हैं। पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 30 + 6, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका 30% हमें निकालना हो तो ये है 420, 420 का 10% कितना होगा 42। तो 42 का 30%, 42 को 3 से हम गुणा कर देंगे तो 30% हो जाएगा। तो 42 को 3 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौको 12 मतलब 120 और 3 दूना 6, 126, 30% आ गया। प्लस 6% और निकालना है, तो 6% क्या होता है, अब देखिए इसका 1% कितना होगा 4.2। कोई भी नंबर दिया हो तो उसका 1% निकालना हो तो इधर से हम 2 पॉइंट इधर बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया 4.2 और इसी में 6 से हम गुणा कर देंगे तो 6 दूना 12, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और 6 चौको 24, 24 और 1 25 हो गया, इतना आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 36 का वैल्यू। अब देखिए इसको हम लोग निकालते हैं तो इसको हम लोग 350 का 56%, तो 56% को हम क्या लिख सकते हैं 50 और प्लस 6, तो 50 का मतलब 1/2, तो 350 का 1/2 करेंगे तो ये आएगा 175, 175 आ गया। और फिर 6% और निकालना है तो 6% मतलब 1% पहले निकाल लेते हैं, तो 1% कितना होगा 3.5, और 3.5 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 30, यहाँ पे दशमलव, और 6 × 18 और 3 21, ये हो गया। और यहाँ पे हो गया x माइनस 94। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो 0.2, 5 और 6 11, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे हो गया 1, ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 7 2 9 और ये 96, 196। और यहाँ पे क्या दिया है x माइनस 94। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको 94 को हम इधर लेके आएंगे तो ये जुड़ जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लेके आते हैं इधर तो ये जुड़ जाएगा तो कितना होगा 0.2, 1 में 4 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 5, और फिर 9 में 4 को जोड़ेंगे तो 14 मतलब 14, 14 का 4 और 1 और 2 हो गया माइनस 196। अब देखिए इसको हम लोग घटाते हैं, घटाने का कई तरीका होता है। हम करेंगे 0.6, इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे। आप इस तरह मत कीजिए, आप इसको मान लीजिए कि 200, 200 से कितना ज़्यादा है 45.2, और इसमें कितने की कमी है 4 की, तो 45.2 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 49.2, इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन जब आपके स्पीड में रहेगा तो चीज़ों को काफ़ी आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप 350 गुणे 56/100 लिखने से अच्छा है कि इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें कि उसका 50% फिर 6%। आप जब करने लगेंगे तो काफ़ी चीज़ें स्पीड में होंगी। अब देखिए इसका एक और तरीका है, आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 420 दिया है तो हम इसको मान लेते हैं 42, 0 को हटा दीजिए और गुणे 36। आप इसका तो मल्टीप्लाई करना जानते ही होंगे, तो इसका क्या हो गया 6 दूना 12 हो गया, और 3 दूना 6 और 6 चौको 24, 6 और 24 30, 30 और 1 31, 3 चौको 12, 12 और 3 15, यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसमें परसेंटेज लगा था तो परसेंटेज का मतलब है 100 से भाग देना, तो 100 से जब भाग देंगे तो 1 जीरो तो यहाँ पे हट ही गया है, 1 जीरो और लगाना है, तो 1 जीरो और लगाने के लिए आप यहाँ पे पॉइंट लग देंगे। तो ये भी काफ़ी आसान मेथड है और ये भी आसान मेथड है, तो जो आपको समझ में आए उस तरह आप लोग कर लेंगे। इसको ऐसे निकाल देंगे, फिर 35 गुणे 56 कर देंगे तो वो भी आपका वैल्यू निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 1/2 दिया है तो डायरेक्ट हम इसको आधा कर देते हैं। तो आधा करेंगे तो 38 और 42 है, तो 38 का आधा हो गया 19 और 42 का हो गया 21, इतना आ गया। प्लस x का 15% इस तरह कर देते हैं। और फिर यहाँ पे दिया है 2449, तो 2449। अब देखिए इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो घटाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 15/100 x इजिकल टू, इसको हम लोग घटाएंगे तो ये हो गया 8, 9 में से 1 गया 8, फिर 4 में से 2 गया 2, और फिर 24 में से 19 को हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, इतना आ गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 20 100। फिर इसको 3 से हम लोग काट देते हैं। 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 1 3, यहाँ 2 बच गया तो ये 22 हो गया, 3 7 21, फिर 1 और 3 छक्के 18, तो इतना आ गया। अब इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे तो x, अब ये 0, 2 छक्के 12, 2 7 14, 1 15, 2 1 2 और 1 3, तो आंसर आपका कितना आ गया 3520। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, उसमें जो मेथड आपको ईजीएस्ट हो सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे। देखिए 420 का 25%। अब 25% को हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। 25% को 20% और 5% भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 25% का, 1/4। आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो देखिए 25% को हम लिख देंगे 1/4, और 1/4 में इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 105। आया समझ में, 105 ही आ गया। अब देखिए 140 का परसेंटेज निकालना है, x परसेंट कितना होगा, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो ऐसे 140/100 और x कर देंगे, और फिर यहाँ पे लिख देंगे 77। ये सब चीज़ें काफ़ी फास्ट होती हैं। देखिए तो यहाँ पे इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, इसको हम लोग इधर भेजेंगे। अब देखिए 77 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 105 में 77 को माइनस करना है, तो 105 में 77 को माइनस करना है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि 5 में से 7 गया कितना होगा, आप डायरेक्ट इसको क्या मानेंगे 80 मान लेंगे। 80 मानेंगे तो 80 से 105 कितना हो गया, 80 20 100 और 20 और 5 105, तो यहाँ पे 25 और जोड़ देंगे 80 में तो 105 आ जाएगा, और 105 आ गया तो 25 हमने जोड़ा और देख रहे हैं कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में 3 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 हो गया। और यहाँ पे वैल्यू कितना था, ये था 140/100 x, तो 0 से 0 कट गया, 14 दूना कितना हुआ 28, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 को हम लोग गुणा कर देंगे तो 20 आ गया। देखिए ये 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो सिंप्लीफिकेशन है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लग रहा है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप गलती कर देंगे 365 का 36% निकालने में, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे, 365 गुणे 36/100 कर देंगे तो काफ़ी दिक्कत होगा। हमने क्या समझाया कि पहले इसका 10% निकाल लीजिए और फिर 1% निकाल लीजिए, फिर वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 30 + 6, तो 30 + 6 का मतलब कि आपको निकालना है पहले 30 का वैल्यू फिर 6 का वैल्यू। 30 का वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 36.5, तो 30 का वैल्यू आपको निकालना है, तो 10 वैल्यू कितना हो गया 36.5, तो 36.5 में हम लोग 3 का गुणा कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। देखिए कैसे, 36.5 को हमने कितना बना दिया 10%, तो 30% निकालने के लिए 3 से हम लोग गुणा कर देते हैं, तो 3 × 5 = 15 हासिल 1, 3 × 6 = 18 और 1 19 और 3 × 3 = 9, 9 और 1 10, ये आ गया 30% का वैल्यू। और फिर हम 6% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6% निकालने के लिए आपको 1% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 3.65 हो गया,
और इसमें हम लोग 6 से गुणा कर देंगे तो 6 पचे 30 हासिल 3, 6 छः के 36 और 3 39 हासिल 3, और कितना हो गया 36 18 और 3 21, इतना हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग यहाँ लगा देंगे। यहाँ कितना है +56 का x%, इतना वैल्यू, और यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है, पहले इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 9 और 5 कितना होता है 14, फिर 9 और 1 10, 10 1 11 कैरी था, और फिर यहाँ 2 है तो 2 का 3 हो गया, और फिर यहाँ पे 1 हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, घट के देखिए यहाँ पे 9 आ गया, इसको हम लोग घटाते हैं, इसको हम यहाँ रखेंगे तो कैसे घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 आ जाएगा, फिर 6 में से 4 गया कितना होगा 2, और फिर 6 में से 1 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 में से 3 गया आपका 2 हो जाएगा, इतना हो गया वैल्यू। और ये किसके बराबर है, इतना के बराबर है। अब इसको काटेंगे कैसे, ये देखिए, अब इसको हम लोग काटेंगे कैसे, तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 25.29 गुणे 100, यहाँ नीचे 100 है तो ऊपर चला जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा 56.2। अब देखिए 100 को हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो ये पॉइंट हट गया, और ये दशमलव भी हट गया। यहाँ पे एक दशमलव है, इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 10 से गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट गया। अब कर क्या सकते हैं ये देखना है। अब देखिए ये 2 से और ये 2 से कट जाएगा तो हम लोग काटते हैं, कितनी बार में कटेगा, 2 दूना 4, 2 अठे 16 और 2 एकन्ने 2, कट गया, और ये 2 से 5 बार में कट गया। अब इसको हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं, कौन सी ऐसी संख्या है जो काट देगी, तो 9 से हम लोग काटते हैं तो 9 एकन्ने 9। अब जब भी इस तरह के गुणा मल्टीप्लाई को या डिवाइड को फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप इकाई का अंक ले लीजिए और इकाई के अंक में आप गुणा कर दीजिए, देखिए कि इकाई का अंक आता है कि नहीं आता है। तो इसको हम लोग 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकन्ने 9, 9 अठे 72, 7 9 दूना 18, 7 25, तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ गया 45। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसका 14% हमें निकालना है, तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू को हम इसमें गुणा कर देंगे। 14% निकालने, देखिए जब छोटे वैल्यू हो तो आप उसको गुणा कर दीजिए। इसको हम लोग गुणा करते हैं तो देखिए 14 पचे कितना होता है, 0 लिखेंगे, यहाँ पे एक 0 है तो 0 लिख दीजिए। 14 पचे 70, कितना हो जाएगा आपका 7 कैरी, फिर 14 पचे 70, 7 आ गया, और 14 दूना 28 और 7 कितना होता है 35, यहाँ पे 35 आ गया। अब 100 से भाग करेंगे, इसका मतलब ये दोनों जीरो आपका हट गया, तो इसका 14% कितना आ गया 35%, 35 आ गया। और ये कितना है 150 का x%, तो 150 को x% हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो जब भी आपका इसका x% निकालने को कहें या x का आप 150% ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू को आप फ्लैक्चुएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, 150/100 लिखेंगे तो 50 से काटेंगे तो ये 3 बार में, ये 2 बार में कट जाएगा, और ये आ गया x, और यहाँ पे 140। अब इसको ले जाएंगे इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 305, और 305 नहीं, यहाँ पे घटाएंगे तो 105 होगा, और फिर 105 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 70, सॉरी इसको हम ले जाएंगे इधर तो 105 हो गया, और 105 को 3 से काटेंगे तो 35 बार में कटेगा, और फिर 35 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 70 आ गया। सॉल्व करते हैं, 550 का कितना परसेंट, x%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 550/100, तो इसको हम लोग लिख देंगे 550/100, तो ये आ गया 550/100x। अब देखिए यहाँ पे 150 का 12% निकालना है, तो 150 का 12% निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस वैल्यू को हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो 12 पचे कितना होता है 60 होता है, तो
यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए ये 0 है तो 0 को हम यहाँ लिख देते हैं। 12 25 कितना हो गया, 60 हो गया। 60 का 0 हासिल 6, फिर 12 1 12 और 6 18। 100 से भाग करेंगे तो ये 0 आपका हट जाएगा, कट जाएगा। और ये कितना हो गया, 125। जब 18 को इधर ले जाएंगे तो 125 में जोड़ेंगे तो 125 में 18 जोड़ेंगे। अब देखिए 125 में हम 15 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 140। 15 से कितना ज़्यादा है, 3 और ज़्यादा है, तो 140 में 3 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 143। इधर वैल्यू कितना है, ये 55/10 और ये x। तो इसको हम लोग 11 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा, 11 1 11, 11 3 33 और 11 5 55 और 5 दूना 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 160 का √x% और 64/2। तो इसको देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो 160 हो गया गुणे √x/100 और यहाँ पे हम लोग 64/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32। अब 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ पे हो गया 16 दूना 32। अब इसको हम लोग ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 का हम लोग वर्ग निकालेंगे, जैसे √x = 20। तो इसको अंडर हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस सॉल्व करते हैं। देखिए 160 का 45% दिया है तो 160 का 45% आप दो तरह से निकाल सकते हैं। आप इसका 16 है तो 16 का टेबल आप लोगों को याद ही होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, ये हो गया 0, वैल्यू में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो 16 25 80 होता है, 0 हासिल 8, 16 चौको 64 और 8 72, इतना हो गया। अब देखिए परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से हम भाग करेंगे। तो जब 100 से भाग करेंगे तो ये 0 आपका हट गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 50 - 5%, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 80%, 80 हो जाएगा। 150 का हाफ, 160 का हाफ तो 80 हो जाएगा। और फिर 5% आपको घटाना भी है तो 16 10% और 8 हो जाएगा 5%। तो 80 में से 8 घटा देंगे तब भी आपका वैल्यू आ जाएगा 72। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका 14% हम लोग निकालना है। तो 14% मतलब, अब देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 0 को यहाँ लगा दीजिए तो 140 हो गया और 140 का हम लोग 25% निकाल देंगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगा। आप इसको परसेंटेज में रखिए या इसको परसेंटेज में रखिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डायरेक्ट हम 140 में 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो गया। 140 था और फिर 2 बचा तो 20, 4 5 20, ये इतना हो गया, x - 23। अब इस वैल्यू को हम लोग इधर लेके आएंगे। अब देखिए इसको जोड़ना है, 35 और 72 कितना होता है, 35 और 72 को जोड़ने के लिए पहले 70 और 30 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 100। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 तो 107 ये वैल्यू हो गया। और फिर इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 130, x = 130। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं जिससे आपके क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे। जब भी आपको जोड़ना हो, घटाना हो, तो आप इसको 30 मान लीजिए, इसको 70 मान लीजिए, तो 30 और 70 100 हो गया। यहाँ पे आपने 5 छोड़ा, यहाँ पे 2 छोड़ा तो कितना हो जाएगा, 7। तो 107 और 107 में 23 जोड़ेंगे तो 130। 50 का हम लोग को निकालना है कितना, आपको निकालना है 66%। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 0 को आप यहाँ लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 660 और 660 का हम लोग को निकालना है 35%। तो देखिए 660 का 35% निकालना आसान है, क्यों, देखिए 660 का आप लोग 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 66 और 66 को हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो 30% निकल गया। तो देखिए कैसे निकलेगा, 66 को हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो 36 18 हासिल, एक 36 18 और एक 19, इतना हो गया। प्लस आपको 5% और निकालना है, ये तो 30% की वैल्यू होगी, 5% और, तो 66 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3, तो ये आपका निकल गया। या इसको निकालिए या इसको निकालिए, वैल्यू आपका यही आएगा। और ये हो गया x और फिर
5/8 दिया है तो 8 से इसको भाग करेंगे तो 8 एकने 8, यहाँ पे 4, तो ये हो गया 45। तो 5/8 = 40, फिर 5 बचा तो 5 सत्ते 8 सत्ते 56 और यहाँ पे गुणे 5। अब इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 198 में 33 को जोड़ना है, तो हम मान लेते हैं कि 200 में 33 को जोड़ना है, तो 233 हो गया। यहाँ पे 2 कम था तो 33 में हम लोग कितना कम कर देंगे, 2, तो ये 231 इसका वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कितना आएगा। 5 सत्ते 35, 5 25 और 3 28, हासिल 2, 5 एकने 5 और 2 7, और यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 231 आया था, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 231। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना आएगा, 4, 8 में से 3 गया कितना होगा, 5, और फिर 7 में से 2 गया आपका हो जाएगा 5। तो वैल्यू आपका कितना आ गया, 554। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 13वां क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 750 का 64%, फिर भागा 4 और x भागा 5। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 750 का 64% आपको निकालना है, तो हमने क्या बोला है, इसको आप लोग मान लीजिए कि कितना हो गया, 640। इस जीरो को हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो ये हो गया 640, और 640 का 75% का मतलब कितना होता है, 3/4। तो 640 का 3/4, तो यहाँ पे 3 लिखिए और 4 से इसमें हम लोग भाग करेंगे, तो 640 का ये 16 चौको 64 होता है, तो ये हो गया 160, भागा 4 है तो हम लोग यहाँ पे 4 कर लेते हैं, फिर x/5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, ये हो गया 40। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए 4 पंचे 20 और 20 तिहाई 60, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का दे तो आप इसको भी परसेंटेज बना सकते हैं, इसको भी परसेंटेज बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी का लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए इसको पूरा आप फिर से लिखेंगे नहीं, ये आपके स्क्रीन पे या बुक पे लिखा रहेगा। हम लोग अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट इसमें काटेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 400, तो 400 हो गया। ये 400 गुणे 7, इसका हम लोग कितना लिख सकते हैं, 45, और 45/100, 100 का मतलब कि ये 0 हट जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 35/100, इतना आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग 5 से काटेंगे, तो ये 20 बार में जाएगा, और फिर ये 5 से 7 बार में जाएगा, फिर इसको हम लोग काटेंगे, तो ये 5 बार में और ये 9 बार में। अब इसको गुणा कैसे करना है ये देख लीजिए। 7 का 7 में हम लोग गुणा करेंगे तो 49 हो गया। तो जब 49 होगा तो हम लोग मान लेंगे कि 50 है, और 50 में आप लोग 9 का गुणा कर देंगे तो 5 9 45, तो कितना आ जाएगा, 450। लेकिन वैल्यू कितना था, 49 था, तो 49 को हम लोग 9 बार गुणा किए हैं, तो इसमें हम लोग 9 घटा देंगे, तो वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 441। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 42 40 का 3/5, तो हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं, तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 8 40, 2 बच गया, तो ये 24 हो गया, 5 चौको 20, ये 40 हो गया, 5 8 40 गुणे 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4। अब देखिए ये हो गया 16, और ये इतना है, तो 16 से हम लोग इसको काटते हैं, तो 16 पचे 80, फिर कितना बचा 48, और 16 3 कितना होता है 48, और ये 3 गुणे 3 मतलब 9 हो गया। इसको डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, तो 9 3 27, और 9 पचे 45, और 45 और 2 कितना होता है 47, तो 477 इसका वैल्यू आ गया।